शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरां वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में किसानों को यूरिया खाद की आसान अंदाज में दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। पाकिस्तान और भारत ने सिफारती ज़राए से जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला किया है। और नए साल के आगाज़ पर हज़ारों फ़लस्तीनियों ने गज़ा के अवाम के साथ यकजहती के तौर पर रामल्ला में गुज़श्ता रात बहुत बड़ी रैली निकाली। और अब इन खबरों की तफसील। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क भर में किसानों को यूरिया खाद की आसानी से दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत मुल्क में यूरिया खाद की दस्तयाबी के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए जारी की। वज़ीर आज़म ने खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसकी गैर कानूनी मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासिर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज लाहौर में कारोबार सहूलियत मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरकज़ में एक छत तले कारोबारी बिरादरी को तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने सूबे में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क में कारोबार के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नए साल के मौके पर अपने पैगामात में आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो गज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे और फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के क़याम के लिए काम करे। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि नए साल के आगाज़ में हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए जिन्हें इसराइली फ़ौज के हाथों जुल्म सितम और वहशियाना हमलों का मुसलसल सामना है। उन्होंने कहा कि 2023 गज़ा के बेगुनाह अवाम के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज की जहरियत और तशद्दुद का साल था। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के उन तमाम उम्मीदवारों की इब्तदाई फ़हरिस्त जारी कर दी है जिनके रवां साल होने वाले इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी मंजूर या मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों और चारों सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए 22,711 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मंजूर किए गए हैं। पाकिस्तान और भारत ने आज सिफारती ज़राओं से जौहरी तनसीबात और सहूलियात का तबादला किया। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की ममानियत के मुआहदे में दीगर के अलावा ये भी शामिल है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को हर साल 1 जनवरी को अपनी उन तमाम जौहरी तनसीबात और सहूलियात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान और भारत ने 2008 के कौंसलर रसाई के मुआहदे के मुताबिक एक दूसरे की हिरासत में कैदियों की फहरिस्तों का भी आज तबादला किया। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों पर हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला लाजिम है। पाकिस्तान ने मैसूर गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए 20 टन इमदादी अशया की तीसरी खेप रवाना कर दी है। ये इमदादी खेप नूर खान एयरबेस से पाक फ़ज़ाइया की खुसूसी परवाज़ के ज़रिए भेजी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मासूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद में सबसे आगे है। इमदादी सामान में आलात जर्राही, अद्वियात, खुश्क खुराक, बच्चों के लिए तहाइफ और हिफाजती किट्स शामिल हैं। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने साल नौ के आगाज़ पर गज़ा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए रामल्ला शहर में एक बड़ी रैली निकाली। रैली के शुरका ने वहशियाना इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तस्वीर उठा रखी थीं और वो गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी कत्लेआम और इसराइली कब्ज़े जैसे जराइम की मज़म्मत के लिए नारे लगा रहे थे। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो नस्ल कुशी रोकने और फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करे।
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.